जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। गुरु नाम रस की लज्जत, कोई मेरे रूह से पूछे। गुरु नाम रस की लज्जत, कोई मेरे रूह से पूछे। गुरु के शरण में रहना, यही मेरी बंदगी है। गुरु के शरण में रहना, यही मेरी बंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। सतगुरु का सिजदा करना, उन्हें याद करके रोना। सतगुरु का सिजदा करना, उन्हें याद करके रोना। सूरत सार है इसी में, यही मेरी बंदगी है। सूरत सार है इसी में, यही मेरी बंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। तू मालिके जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिके जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। गुरु चरणों की इबादत, गुरु मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। स्वामी कैसे भूलूं तुमको, तू ही मेरी जिंदगी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
प्रेमियों, ये सत्संग का कार्यक्रम है। इसी तरह से सत्संग के कार्यक्रम संत जब से इस धरती पर आए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों की भलाई के लिए, सुख शांति दिलाने के लिए वो लोग भी आयोजित करते रहे। लेकिन सत्संग बहुत से तरह के लोग आते हैं और जो जिस भाव से आता है, जो जिस चीज की इच्छा लेकर के आता है, उसको वो चीज मिलती है। सत्संग को एक बाजार बताया गया, जैसे बाजार लोग लगाते हैं तो बाजार में हर तरह की चीजें मिलती हैं, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने बिछाने से लेकर गहना जेवर, जो शरीर को सजाता संवारता है, ये सारी चीजें बाजारों में मिलती हैं। ये बाजार अब तो जगह जगह बन गए। आबादी जब बढ़ी तो जगह जगह बाजार बन गए। पहले के समय में आबादी कम थी, राजतंत्र होता था तो राजा लोग जगह जगह बाजार लगवाते थे और बाजार में लोग जाते थे, अपनी जरूरत की चीजें ले आते थे, कुछ दे आते थे, कुछ ले आते थे। जिसकी जैसी कीमत होती थी वो चीज वो दे आता था, जिसके पास जो रहता था वो दे आता था और अपने मतलब की जरूरत की चीज ले आया करता था। और बाजार में जब सब तरह की चीजें थी तो जैसे कहा आपको कि जो जचता था वो चीज आदमी ले आता था। तो एक थी बुढ़िया। बुढ़िया को किसी चीज की खोज थी कि जहां जहां बाजार लगाए, कभी 2-4-10 गांव के पास में लग जाए तो कभी बगल में लग जाए, तो बुढ़िया बाजार देखने जाती थी। खाने पीने का सामान, बाकी सामान तो उसके परिवार के लोग ले आते थे, लेकिन बुढ़िया जाती थी कुछ और चीज के तलाश में। तो बाजार को एक तरफ से देखती, न समझ में आता था, निकल जाती थी, चली आती थी। तो एक बहुत पैसे वाला राजा था, बहुत बड़ा राजा था, उसने बाजार लगवाया। तो जैसा मैंने आपको बताया, बाजार में हर तरह की चीज मिलती है। अब उसमें सोना चांदी हीरा मोती तक रखवा दिया और जरूरत की चीज बर्तन खाना पीना सामान सब रखवा दिया, साग सब्जी फल फूल से लेकर के। तो जो जाए वो पैसा दे करके ले ले, और जो पैसा वाला नहीं था, राजा ने उसके लिए भी सुविधा दे रखी थी कि जरूरत की चीज अगर किसी को है तो वो उसको मुफ्त ले सकता है। तो गरीब अमीर सब उस बाजार में जाने लगे। उस समय बेईमानी नहीं थी, ईमानदारी थी। लोगों की सोच यह रहती थी कि हम दूसरे का न खाएं, अपना खिला दें। दूसरे को ठगते नहीं थे। दूसरे के ठगने से क्या होता है? दुख होता है, और खुद ठगे सुख होए। और जब खुद ठग जाता है तो सुख होता है, लेकिन सबको तो नहीं होता है। जिनको सत्संग मिलता रहता है, जानकारी रहती है, उनको होता है कि भाई हमारा लेना देना अदा हो गया, कर्जा हमारा खत्म हो गया। ये जो
हम थक गए, वो समझ लो आसानी से ले गया, नहीं तो ये तो जाने जाना था, हमारे भाग्य का तो ये था नहीं, ये तो जाना ही था। तो शुक्र ये थी, कृपा उस मालिक की ये रही कि चाकू मार कर नहीं ले गया, लठ मार करके नहीं ले गया, आराम से चला गया। लेकिन ये चीज़ें तो सबके समझ में आती नहीं। तो उसमें बेईमानी ठगी नहीं थी, लोग ईमानदार होते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, झूठ नहीं बोलते थे। जबान दे दिया तो पूरी जिंदगी निभाते थे। तो जिसके पास पैसा रहता पैसा देकर लिया था, और नहीं रहता वो अपना एक सामान जो जरूरत होता था ले लिया करता था। बुढ़िया एक तरफ से बाजार देखते हुए चली गई, कोई सामान नहीं लिया। जब दरवाजे से गेट से बाहर निकलने लगी तो देखो कोई माल हो या कोई दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, तो उसमें एक तरफ से प्रवेश होता है जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, और दूसरे तरफ से निकास होता है। दोनों तरफ सिपाही खड़े रहते हैं। जिधर से बाहर निकलना था वहाँ सिपाही खड़ा हुआ था। सिपाही ने कहा, तू खाली हाथ जा रही, अरे तू भी कुछ ले ले माई, ऐसे क्यों जा रही? तो कहा कि मैं क्या ले लूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई तेरे पास, सिपाही ने कहा, रे तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू मुफ्त ले ले, मैं तो देख रहा हूँ सब कुछ न कुछ लेकर जा रहे हैं और तू खाली हाथ जा रही, तो तेरे मतलब की चीज क्या नहीं मिली? बुढ़िया ने सिर हिलाया, नहीं मिली। तो तू क्या चाहती है? तो कहा, तो आप देना चाहते हो? बोले हाँ। मैं क्या दूंगा, वो तो बाजार लगाने वाले ने ये हुक्म दिया है कि कोई खाली न जाए, वो देगा आपको। अगर इसमें नहीं है तो वो देगा, मंगा के देगा। तब कहा कि ये बताओ बाजार लगवाया किसने? ये किसने लगवाया बाजार? सिपाही ने कहा, राजा साहब। कहाँ है राजा साहब? अरे राजा साहब तो यही हैं। तो राजा साहब से हमको मिलवाओ, ले चलो उनके सामने। अब बुढ़िया गई, देखा राजा साहब, सिपाही से कहा, इन्हीं को हमको दे दो, इन्हीं को दे दो। बाजार लगाने वाला जब हमको मिल जाएगा तब हमको एक सामान की जरूरत नहीं रह जाएगी। बाजार लगाने वाले को मैं जब पा जाऊंगा तब घर बैठे हमको सब सामान मिल जाएगा। प्रेमियों, सत्संग में क्या मिलता है? कहते हैं ना, सत्संग के लागी बाजार हो, कोई सौदा खरीदे। महात्मा जो सत्संग का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, आज से नहीं पीछे से, गुरु महाराज भी इसी तरह का सत्संग का कार्यक्रम किया करते थे। इसी कार्य का कार्यक्रम प्रेमी रखते थे, तो उसमें हर चीज मिलती है। सत्संग के लागे बाजार हो, कोई सौदा खरीदे। अब जिसको जिस तरह के सौदा की जरूरत होती है उस तरह का सौदा यहाँ मिल जाता है। जिसके जैसे भाव होते हैं उसको वो चीज मिल जाती है। देखो कहा गया, तीर्थ गए 4 जना, अचित चंचल मन चोर, और एको कर्म काटे नहीं, लाज लिए 10 और। महात्माओं ने ही नियम बनाया कि कर्म को काटो, पैदल चलो। जो रोड़े कंकड़ रास्ते में पड़े हैं, नंगे पैर जब जाओगे चुभेंगे, तकलीफ होगी, कांटा भी चुभ जाएगा, कर्म उससे कटेंगे। नदियों में स्नान करोगे
शरीर को स्वस्थ रहने की ताकत मिलेगी। महात्माओं के पास वहाँ बैठ करके जब सुनोगे, हर तरह की चीज़ों को समझोगे, जानोगे, और घर में जब आओगे और उसी तरह का व्यवहार करोगे, तब इस गृहस्थ आश्रम में सुखी रहोगे। यह नियम किसने बनाया था? महात्माओं ने ही बनाया था। तब आज की तरह से चित्त में चंचलता नहीं थी, आज की तरह से नियत लोगों की खराब नहीं थी, आज की तरह से ऐसा नहीं था कि कोई जूता पहन करके, चप्पल पहन करके मंदिर में चला जाए तो बार बार उसको जूता चप्पल पीछे नहीं देखना पड़ता था। आज तो देखते रहते हैं कि 1000 रुपये का जूता है, 2000 रुपये की चप्पल है, कोई पहन करके न ले करके चला जाए, ये तो था नहीं। अब आजकल की तरह से यह नियत नहीं रहती है कि इनकी बीवी बहुत समझो कि अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे व्यवहार वाली है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है। ये चीज़ें नहीं थी, ये गंदी आदतें नहीं थी। अब ये गंदी आदत जब से आई, चित्त चंचल हो गया और मन चोर हो गया, तो कर्म एक भी नहीं करते हैं। और कर्म जब एक नहीं करते हैं तो 10 और लाद लेते हैं और कर्म खराब हो जाते हैं। तो कहा कि प्रेम उससे नहीं पैदा होता है, किससे? जिसको पाना होता है, जिस चीज को लेना होता है, पाना होता है। प्रेम ही तो किसी ने पैदा किया कि जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन कर आओ, बद्रीनाथ का दर्शन कर आओ, चले जाओ रामलला का दर्शन कर आओ, चले जाओ कृष्ण भगवान का दर्शन कर आओ। उनके प्रति प्रेम पैदा किया। अब प्रेम उधर से हट गया और प्रेम किधर हो गया? इधर हो गया, गंदगी की तरफ हो गया, धन से हो गया, मान सम्मान की तरफ प्रेम चला गया, आदमी औरत की तरफ, लड़के लड़की की तरफ प्रेम चला गया। तो कहाँ से वो सौदा मिलेगा जो सौदा लेने के लिए गए थे? तो कहा ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो जस जचे, शीश दे ले जाए। अहंकार नहीं खत्म होता है। अहंकार किसको कहते हैं? शीश किसको कहते हैं? अहंकार को कहते हैं। और संत मत में अहंकार मतलब शीश, और शीश माने अहंकार। शीश दिए जो आप एक कहाकुर मिले तो भी सस्ता जान, ऐसे गुरु सदगुरु मिल जाएं कि अहंकार को वो ले लें। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है कि कराया सब गया। जब आया अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, रूप रंग का अपने अहंकार हो जाता है। 4 आदमी तारीफ करने लगे, 4 आदमी उसको देखने लगे पर्सनालिटी को, तो और फूल जाता है, अहंकार हो जाता है। 4 आदमी तारीफ करने लगे रुपया पैसा की, कुर्सी की, वो अच्छे वहदे पर हैं, देखो ये इनका बड़ा जलवा है, बड़ा इनकी जो है महिमा गरिमा है, तो अहंकार आ जाता है। तो ये जो सत्संग का बाजार लगा है, इस सत्संग बाजार में असल में प्रेम पैदा करने की जरूरत है। किससे प्रेम पैदा करने की जरूरत है? उससे जिसने दुनिया को बनाया है। अब इस दुनिया को कौन बनाया? इस दुनिया को बनाए जिनको काल भगवान कहा गया, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने त्रिलोकीनाथ कहा, क्योंकि ये 3 लोकों के मालिक हैं। 3 लोग कौन हैं? ये मृत्यु लोग, यहाँ पर आदमी आता है, खाता है, घूमता है, कर्म करता है, शरीर का बाहरी अन्य क्रियाओं को करता है और खा पी करके चला जाता है। यह मृत्युलोक है। इसके ऊपर अंडलोक है। अंडलोक में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं। आप समझो ये जो 70 तत्वों के लिंग शरीर वाले रहते हैं, इसके ऊपर ब्रह्मांड लोक है। इसी को सरल भाषा में मृत्युलोक, स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक बताया गया, इसको कहा गया है तो ये कही, लेकिन नाम अलग अलग लोगों ने रख दिया। तो इन सबको बनाने वाले जो हैं,
इनमें जितने भी जीव हैं सबके जो मालिक हैं वो कौन है? त्रिलोकीनाथ, 3 लोक के मालिक। तो उनको अगर पाना, उनको अगर खुश करना है तब तो उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन छूट न अधिक अधिक और जाए। कोशिश बहुत करते हैं गृहस्थी को सेट करने की, लेकिन गृहस्थी सेट होती है, गृहस्थी नहीं सेट हो पाती है और जिंदगी इसी में निकल जाती है। कुछ लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किसको प्राप्त करने की, किसकी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? देवी और देवताओं, और जिंदगी भर लगे रहते हैं। वो शक्ति उनके अंदर नहीं आती है, आ जाती है। किसकी शक्ति आ जाती है? भूत की आ जाती है, प्रेत की आ जाती है। और वही भूत और प्रेत जो रक्षा करता है वही किसी दिन उनकी जान भी ले लेता है। जैसे सांप को कोई कितना भी दूध पिलावे, पाले और पोषे और उसके सिर पर हाथ भी फेर दे, लेकिन जिस दिन उसको गुस्सा आएगा छोड़ेगा? काटेगा ही। शेर को कितना भी प्यार कोई करे, लेकिन जब उसको गुस्सा आ जाएगा तो पंजा मारेगा ही, हाथ को पकड़ ही लेगा दांत से। ऐसे ही करते तो अच्छे के लिए, लेकिन बुरा हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है, तरीका नहीं मालूम। लेकिन जब सत्संग मिलता है तो त्रिलोकीनाथ को खुश करने का, और त्रिलोकीनाथ के अंडर में, त्रिलोकीनाथ के कहने में, त्रिलोकीनाथ के पावर में ये जो देवी देवता, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब अन्य समझों की मदद करने लग जाते हैं। लेकिन जब जानकारी हो जाए तो इसकी जानकारी कहाँ होती है? इसकी जानकारी सत्संग में होती है। अब इससे भी बड़ी चीज और इनसे भी बड़े कोई हैं जिनको सबका सृजनहार कहा गया, सबके मालिक हैं जो, वो अगर मिल जाए, सबके सृजनहार मिल जाए, अगर सबके मालिक मिल जाए तो फिर कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। फिर तो दीन भी बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी। दुनिया किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, खाते पीते हो, सोते हो, आराम करते हो, ये दुनिया है। दुनिया में कोई चीज़ की कमी न रह जाए, जरूरत भर का खाने को मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, मकान मिल जाए, और आप ये समझो मान प्रतिष्ठा मिल जाए, इज्जत मिल जाए। और जब शरीर छूटे तो इस जीवात्मा की संभाल हो जाए, तो ये समझो कि जीवात्मा की संभाल हो जाए, और जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ ये पहुँच जाए, तो समझ लो दीन बन गया। जिस काम के लिए यहाँ पर आए वो काम पूरा हो जाए। किस काम के लिए मृत्युलोक में भेजा गया, किस काम के लिए आप आए, आप बहुत से लोगों को यही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जगह जगह आपने जन्म लिया है। कई प्रदेशों के लोग आते हो आप इस कार्यक्रम में। कोई कर्नाटक से आता है, कोई आंध्रा से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई आपके अरुणाचल से आता है, कोई असम से आता है, बंगाल बिहार से आते हैं, और इधर हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग तो आते ही आते हैं। तो जगह जगह की जलवायु होती है, जगह जगह का पानी होता है, जगह जगह का भोजन होता है, जगह जगह का पहनावा होता है, जगह जगह का रीति रिवाज होता है, पूजा पाठ होता है, जगह जगह के नियम होते हैं, जगह जगह के देवी देवता बन गए इस समय पर। तो उसी में आप ढले रहते हो, समझ नहीं पाते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अपने जबान के स्वाद के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जीव हत्या कर डालते हो, जानवरों को मार करके मांस को पका करके खा लेते हो। कोई पूछे भी भाई ऐसा क्यों करते हो? जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, ये क्यों करते हो? कहते जब सब करते हैं तो हम क्यों न करें। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर समझो
कि 99% मांसाहारी, 99%, 100 में एक कहीं मिलेगा शाकाहारी। और बंगाल जैसे प्रदेश में तो ऐसा अफवाह फैला दिया है लोग कि विधवा औरत मछली नहीं खाती है, बाकी सब खाते हैं, बाकी औरतें सब खाती हैं। कहते हैं मछली नहीं खाओगे तो समझ लो विधवा मानी जाओगी, आप अष्टगुण हो जाएगा तुम्हारा। तो अब इस तरह का जहाँ पर रीति रिवाज है तो वहाँ तो मछली खाना ही खाना है। अब ये नहीं मालूम है कि यही जीवात्मा जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, वही मछली में भी है। अब पता है किसी को कि मछली नहीं खानी चाहिए? वो तो कहते हैं जल तरोई है। कौन? मछली खाने वाले कहते हैं तो जैसे साग सब्जी है ऐसे ये भी है, तो तरोई जैसे होती है ऐसे है, ऐसे खाते हैं। ज्ञान नहीं है उनको, तो अज्ञानता में कुछ मारे जाते हैं। अब कुछ की आदत जब बिगड़ जाती है जल्दी सुधरती नहीं है, तो कुछ जबान के स्वाद में पाप कर बैठते हैं। ये तो मालूम नहीं है कि पाप की सजा बड़ी भयंकर होती है। वो कोल्हू ऐसा कोल्हू है कि जैसे तेल निकालने वाला कोल्हू होता है, एक एक बूंद चुआ देता है, एक एक बूंद। जो भी जितना भी तेल होता है किसमें, चाहे तिल में हो, चाहे सरसों में हो, चाहे जिस चीज़ में हो, ये जो तेल वाले चीज़ हैं इनमें किसी में भी हो तो सब पूरा चुआ देता है, नीचे गिरा देता है। ऐसे ही पेरे जाते कहाँ? नरकों में जो सजा मिल जाती है। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसी जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और प्रभु की याद में जब यह मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धौकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, आप जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो ये मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 95756006
700। जय गुरुदेव।